सभी को डॉक्टर वक़्त का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी को आवाज़ सही से आ रही होगी। CHSL का एग्ज़ाम पूरा हो गया है और यहाँ पर बहुत अच्छे 2 टॉपिक इस बार आए हैं। सबसे पहला टॉपिक जो एस्से के लिए आया था वो राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का टॉपिक आया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने का अधिकार, बात को व्यक्त करने का अधिकार, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न एंड पब्लिक डिबेट, इसके कॉलन लगा के आया था। इसका मतलब इसके अंदर 2 चीज़ें आपको मेंशन करनी थी। सबसे पहले मेंशन आपने करना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। इसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कौन से हैं, संवैधानिक रूल कौन कौन से हैं, जिसके अंदर आप आर्टिकल 19A का वर्णन करेंगे और साथ ही साथ पब्लिक डिबेट के ऊपर भी बात होगी। ये सेम वही टॉपिक था जिसके अंदर हमने बात की थी कि आंदोलन को करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। अगर आपने उस क्लास के अंदर चीज़ें देखी थी तो हमने उस चीज़ को बड़े अच्छे से मेंशन भी किया था और इसको हमने यूट्यूब सेशन के अंदर और फ्री सेशन के अंदर दोनों चीज़ों के भीतर कराया भी था। तो ये टॉपिक आपका क्लास के अंदर से जो टॉपिक आया है 101% आपके डिस्कशन का टॉपिक आया है, जिसमें वो ऐसे किया हुआ था, सेम ऐसे इसको यहाँ पर यूज़ करना था। क्योंकि सरकार का पेपर था और सरकार इस बात से दुखी थी कि लोग अपने अधिकार का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार अगर कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करती तो वहाँ पर चीज़ें सरकार के खिलाफ चली जाती और सरकार को फिर उसका अलग अलग राज्यों में आने वाले चुनाव पर कुछ खामियाजा भुगतना पड़ता। तो इसलिए ऐसा हो गया। तो उसके अंदर आप आर्टिकल के प्रोविज़न 19A वगैरह वगैरह डाल देते और साथ ही साथ ये लिखते कि उसके अंदर जो पब्लिक डिबेट जो है वो हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। इसका मतलब हर अधिकार के पीछे आपका एक कर्तव्य जुड़ा होता है, उसके भी अंदर आपको चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करनी थी। दूसरा आपके पास एक टॉपिक जो लेटर लिखने के लिए आया है, उसके अंदर आया, नाम क्या था लेटर में? सीमा। कि आप सीमा हैं और आप दिल्ली से हैं और आपकी बस्तर छत्तीसगढ़ में ड्यूटी लग गई है और वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट है। बस्तर छत्तीसगढ़ में आपको भेजा गया है कि आप वहाँ के जनजाति को, ST लोग, जो सोशल ट्राइब जो है, वहाँ की शेड्यूल ट्राइब है, उसके पास जाइए और वहाँ के DC को लिखिए कि वहाँ के लोगों की जनजातीय समस्याएं कौन कौन सी है। इसका मतलब एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर लिखना था। जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े हुए जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए जो समस्याएं होती है इसके ऊपर लिखना था। और मैंने आपको CHSL के अंदर बताया था जो भी अफेक्टेड लोग होते हैं, जैसे वुमेन, गर्ल, वृद्ध लोग, SC लोग, ST लोग, इन तमाम चीज़ों के ऊपर चीज़ें पूछी जाती है क्योंकि सरकार की सोशल अवेयरनेस की चीज़ें रहती है। सो एक बार ज़रूर बताइए आज का एग्जामिनेशन आपका कैसा हुआ। इसी के बाद मैं तुरंत कुछ देर के बाद फिर से लाइव आऊँगा, लेकिन जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं फटाफट से सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। जिस भी साथी का पेपर था उसको एक बार नीचे टैग कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।